आमतौर पर मन जैसा हमारा रहता है, बहुत टुकड़ों में बटा रहता है। कई हिस्से होते हैं उसके। धूप भी होती है, छाँव भी होती है, आकर्षण भी होता है, विकर्षण भी होता है, आशा होती है, निराशा होती है, संकल्प होते हैं और उन्हीं के विरुद्ध विकल्प भी होते हैं। ऐसा होता है मन। कभी कहता है आगे बढ़ो, कभी कहता है थम जाओ, कभी कहता है उठ भी जाओ, कभी कहता है थोड़ा और सो लो। योग का अर्थ है सबसे पहले ये जो अलग अलग टुकड़े हैं मन के, ये मिटें, ये एक हो जाएं, ये सब विभाजन समाप्त हो। क्योंकि जितना विभाजन होगा उतना दुख रहेगा। आप कभी इधर को चलोगे, कभी उधर को भटकोगे, और जिधर को भी चलोगे पूरी निष्ठा और ऊर्जा से नहीं चल पाओगे, क्योंकि एक तरफ को चले नहीं कि मन का दूसरा हिस्सा पीछे से आवाज देगा। तो योग का पहला अनिवार्य पक्ष है कि मन के सब खंड एकाकार हो जाएं। मन अगर किसी दिशा चले तो फिर पूरा पूरा चले, मन थमे तो पूरा पूरा थमे, मन समर्पित हो तो पूर्ण समर्पण हो, और मन अगर उचटे विरक्त हो तो फिर बैराग पूरा हो। ऐसा नहीं कि थोड़ा बैराग है और थोड़ी आसक्ति भी, थोड़ा अनुराग भी। ये योग का पहला पक्ष हुआ। लेकिन मन के खंडन का मिट जाना ही काफी नहीं होता। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि मन एकनिष्ठ हो गया, क्योंकि मन के साथ एक बड़ी खतरनाक दूसरी संभावना भी होती है। वो ये होती है कि मन एकनिष्ठ तो हो जाए, पर सत्य के विपरीत किसी दिशा में। मन एकनिष्ठ तो हो जाए, पर आत्मा को नहीं, अहंकार के प्रति। पूरे तरीके से एकजुट हो जाए किसी की सेवा में, किसी के प्रेम में। पर जिसकी सेवा कर रहा है, जिसके प्रति प्रेम है, वो सत्य न हो, कुछ और ही हो, ये संभावना भी उपस्थित होती है। और न सिर्फ उपस्थित होती है, बल्कि अक्सर मन इसी संभावना को चुन लेता है। तो फिर योग का दूसरा पक्ष है मन का सत्य के केंद्र पर अवस्थित होना। योग माने जुड़ना, योग माने मिलना। मिलने की बात प्रासंगिक ही तभी है जब पहले विघटन हो। वियोग नहीं तो योग की क्या बात। चूंकि हम भांति भांति
के विभाजन, विघटन, वियोग में जीते हैं, इसलिए योग शब्द हमारे लिए उपयोगी है, मूल्यवान है। तो जो लोग योग में उतरना चाहें, सबसे पहले तो उन्हें देखना पड़ेगा कि मन के कितने टुकड़े हैं और कहाँ कहाँ बिखरे पड़े हैं। हमने कहा पहला पक्ष क्या है? मन के तमाम हिस्सों को एक कर देना। एक करोगे कैसे? कांच गिरता है, टूट के बिखर जाता है, खतरनाक बात है ना। एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा गिरे घर में और टूट करके बिखर जाए, ये तो खतरनाक बात होती है ना। अब दो वजह से खतरनाक होती है। पहली बात ये कि जहां पर वो था वहां पर उसकी कुछ उपयोगिता थी, वहां से वो हट गया, तो वो जिस उपयोग में आ रहा था वो उपयोग अब नहीं हो पा रहा। पहली गड़बड़ तो ये हुई। और दूसरी क्या हुई? खिड़की में लगा था कांच, बड़ी खिड़की में कांच लगा था और गिर गया और टूट गया और उसके टुकड़े बिखर गए। तो अभी दो तरह की समस्याएं हैं। पहली तो ये कि खिड़की की चौखट खाली है, और दूसरी घर में कांच बिखरा हुआ है भाई। तो दो काम करने पड़ेंगे ना। पहले क्या करते हो आप ऐसी स्थिति में? कांच समेटते हो। समेटने के लिए क्या आवश्यक है? अरे झाड़ू से क्या होगा अगर यही नहीं पता कि कांच के टुकड़े बिखरे कहाँ हैं। सबसे पहले देखना होगा ना कि हम कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं, तभी तो झाड़ू का प्रयोग करोगे। नहीं तो ले करके झाड़ू, पता चला बिस्तर साफ कर दिया। कांच बिखरा है बाहर वाले कमरे में, झाड़ू लग रहा है पीछे वाले कमरे में। सबसे पहले तो पता हो कि हम कितने बिखरे हैं और बिखर के कहाँ पड़े हुए हैं। ये योग का पहला चरण है, आत्म अवलोकन। बाप बेटे में कहा सुनी हो गई, या पति पत्नी में झगड़ा हो गया, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे के लिए जो सोचा, वो सोचा तो है ही, और उसको लिख डाले एक कागज पर कि आज मैंने ये सोचा अपने पति के लिए या ये सोचा अपनी पत्नी के विषय में। तो उस कागज को बड़ा गुप्त रखना पड़ेगा। बाप ने देख लिया तो बेटे को घर से बेदखल कर देगा, और बेटे को पता चल गया कि बाप ने ये सब सोचा है, तो श्रद्धा सम्मान सब छूमंतर हो जाएगा। मन झूठ पर जीता है। एक हिस्सा होगा जो कह रहा होगा कि आज इसको गिरा ही दूं, हरा ही दूं, मिटा ही दूं, और दूसरा हिस्सा कह रहा होगा अरे जो बोलना है धीरे बोलो, बगल के कमरे में ही है, कहीं सुन न ले। और तभी तीसरा हिस्सा बोलेगा अरे वो आ रहा है, बाप है, नमस्कार तो करना पड़ेगा ना। और जब तुम इन तीनों बातों को कागज पर एक साथ लिखा देखोगे तो मन से तुमने जो तादात्म्य कर रखा है वो छूट जाएगा। बड़ी ग्लानि उठेगी। तुम कहोगे ऐसे हैं, मन के टुकड़े ऐसे हैं। एक टुकड़ा कह रहा है बुरा हो इसका, नरक में जाइए, और ठीक उसी वक्त दूसरा टुकड़ा कह रहा है कि दरवाजा खुला, वो अंदर आ रहा है, चलो नमस्ते करो। ये दोनों मन से ही आवाजें उठ रही हैं ना, और एक साथ उठ रही हैं। तो तुम कहोगे कितना झूठा है ये मन। ये टुकड़े बचे ही इसीलिए रहते हैं क्योंकि हम इन्हें देखते नहीं। ना देख करके हम इनका समर्थन कर देते हैं, इनको जीवन दे देते हैं, पोषण दे देते हैं।
तुमने ज्यों ही साफ साफ देखना शुरू किया कि मन का यथार्थ क्या है, त्यों ही तुम मन को समर्थन देना बंद कर दोगे। तुमने समर्थन देना बंद किया नहीं कि झाड़ू लग गई, सब कुछ जो बिखरा बिखरा था वो इकट्ठा हो गया, एक केंद्रीयकरण हो गया। ये एक तरह से नेति नेति की प्रक्रिया है, ये विरक्ति की प्रक्रिया है। मन का जो हिस्सा जिधर को गया था उधर को वो गया ही इसीलिए था क्योंकि उसे उधर कुछ आकर्षण था। तुमने उस आकर्षण को काट दिया, मन की पोल खोल दी, मन का झूठ पकड़ लिया, तो जो कुछ जिधर को भी भागा हुआ था उधर से वापस आ गया, एकीकृत हो गया, सब इकट्ठा हो गया। लेकिन मन के आकर्षणों को काट देना ही काफी नहीं होता। क्योंकि मन तो एक बेचैनी है, उसे चैन चाहिए। सारे आकर्षण भी इसीलिए प्रभावी होते हैं क्योंकि कहते हैं कि आओ मेरी ओर, मैं चैन दूंगा तुमको। जिधर को जा रहा था मन उधर से तुम उसे वापस ले आए, उसकी सारी आशाएं तोड़ दी। पर चैन तो उसे अभी भी चाहिए ना, तो उसके लिए इस पूरे एकीकृत माल को, इस पूरे एकीकृत पिंड को उठा करके तुमको सच्चाई की ओर ले जाना पड़ेगा। तुम्हें मन से कहना होगा, देखो ये तो बात साफ हो गई कि जहां तुम आराम खोज रहे थे, जहां तुम शांति खोज रहे थे, वहां तो नहीं ही मिलेगी। आओ अब तुमको वहां को ले चलता हूं जहां मिलेगी। गंदा पानी पी रहे थे तुम, गंदे पानी को दूर कर दिया मैंने तुमसे, पर प्यास तो अभी भी है ना। सिर्फ गंदे पानी से बच जाना काफी नहीं है, साफ पानी भी तो चाहिए। तो पहला चरण है गंदे पानी को दूर करने का, और दूसरा चरण है साफ पानी की तरफ बढ़ने का, जहां प्यास वास्तव में बुझ सके। ये योग है। समझ रहे हैं? ज्ञान से शुरू होता है, अवलोकन से शुरू होता है, नेति नेति से शुरू होता है, और भक्ति और समर्पण और प्रेम पर जाकर के समाप्त हो जाता है। शुरुआत के लिए तो अवलोकन चाहिए, पैनी दृष्टि चाहिए। एक निर्ममता चाहिए। बिना निर्ममता के झूठ को छोड़ पाना संभव नहीं। और दूसरे चरण में श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए। ये योग है।